अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है, सुनने का समय भी है और जिसे अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ इसको कोशिश किया करें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की एंड तक देखने की। तो हमारा नंबर 1 पे आता है, ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है, कभी तो हंसाती है कभी रुलाती है। जी ज़िंदगी की भीड़ में खुश है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो इस बात का ये मतलब बनता है, देखिए ज़िंदगी में अच्छा टाइम भी आता है, इंसान खुश रहता है, ज़िंदगी में बुरा टाइम भी आता है जिसमें इंसान रोता है। ठीक है, ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमारा मुँह कभी हमारा अच्छा होता है, कभी हम उदास होते हैं, कभी कैसे फेस में हमारा होता है रिएक्ट। जैसे किसी का अगला कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का नॉर्मल रूडी, बहुत ज़्यादा खुश अखलाकी, कि हर इंसान के डिफरेंट अखलाक डिफरेंट। इसी तरह कि ज़िंदगी में जैसे कि अभी आई है ना बात कि उस ज़िंदगी की भीड़ में वही ज़िंदगी उसकी आगे सर झुकाती है। तो इस लाइन का ये मतलब बनता है कि देखें, लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, बट अगर हम ये कहेंगे ना मुझसे नहीं होगा, आप हार मान जाएंगे, तो ज़िंदगी वही आप पे और हैवी होगी और हावी जैसे कहते हैं ना, मतलब कि उसी पे और होगी आप पे। बट अगर आप खुशी से उससे लड़के डट के मुकाबला करेंगे, तो ज़िंदगी आपको ये सच झुका लेगी और हार मान लेगी। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो वो आप पर हावी होगी, पर अगर आप नहीं हार मानेंगे तो ज़िंदगी पे आप हावी होंगे और वो हार जाएगी। तो इस बात का ये मतलब है कि ज़िंदगी की भीड़ में जो खुश है, मीन्स कि जो स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को चला रहा है, ज़िंदगी उसके आगे सर झुकाती है। तो लाइफ में देखें, अगर अच्छे वक्त आता है ना, वो तो अच्छा आता है, अगर बुरा आता है ना, उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई कोई वजह होती है जिस वजह से उन पर बुरा वक्त आया है। ठीक है, शायद ही आपकी लाइफ में आपने कभी नोट किया हो, शायद ना किया हो, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में नोट कीजिएगा। मैंने भी अपनी लाइफ में एक दो दिन पहले ही इस चीज़ को नोट किया है कि मैंने ये सुना था कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, आप सबने सुना होगा। बट जब बुरा टाइम आता है मैं सोचती थी क्या बेहतरी होती होगी। तो वाकई अल्लाह के काम में, बुरे काम में, मतलब कि अगर बुरा वक्त आता है तो उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है। इसलिए अल्लाह जो भी काम करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा चाहेंगे तो अल्लाह हमें 70 माओ जितना प्यार करता है, क्या वो हमारा बुरा चाहेगा? वो हमारा बुरा भी चाहते हैं ना, तो उसमें भी कोई होती है। ठीक है, तो इस लाइन का ये भी मतलब बनता है, अगर बुरा टाइम आया ना तो ये मत करो अल्लाह बुरा टाइम आ गया या अल्लाह इसको ये कर दे। अल्लाह के बुरे काम में भी बेहतरी है। ठीक है, वो बेहतरी क्या है समझ आती भी है और नहीं भी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नंबर 2 आता है कि मैं अपना बनाऊंगा और उसमें सुकून से बैठूंगा, लेकिन घर की ज़रूरत ने तो मुसाफिर बना दिया। तो इस बात का ये मतलब है कि देखो, लाइफ में सोचता था कि मैं एक घर बनाऊंगा और उसमें सुकून से बैठूंगा, बट वो घर तो बना पाया बट वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया, इतना कामयाब नहीं हो पाया कि वो सुकून से बैठ सकता। देखिए अब बिजनेसमैन है, वो जाते भी हैं इधर उधर जाएंगे भी, बट वो अपना काम घर में बैठे बैठे भी करते हैं। अब तो बैठे बैठे सारा काम हो रहा होता है, बिजनेस का काम। हाँ भाई ये इतना ऐसे करना था, ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, घर बैठ के भी हो जाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कभार मीटिंग्स होती हैं, ये सब कुछ। तो बट वो इतना काबिल नहीं बन पाया कि वो ज़िंदगी की ज़रूरत को भी बैठ के चला सके। तो जिंदगी अब देखिए, अगर इंसान एक इंसान है, क्या उसका कोई अखराजात नहीं, क्या वो कुछ खाता पीता नहीं होगा? कुछ और ज़्यादा फजूल कपड़े जूते सब कुछ माइनस कर दो, ख़त्म कर दो, उसके बाद भी खाना पीना तो है ना, वो क्या फ्री आना, वो तो पैसों का आना है ना। बाकी अखराजात निकाल दो, जूते, ये ड्रेस, ये ज्वेलरी, कुछ भी है ना सब निकाल दो। ठीक है, तो उसके बाद भी अखराजात होते हैं, घर की ज़रूरतें होती हैं जो हमें मुसाफिर बना देती है। मुसाफिर से मुराद कि हमें कोई ना कोई काम के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते कि हम बैठे बैठे एक तरह के बिजनेस मैन बन जाए। ठीक है, तो इसलिए अपनी लाइफ में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल करो, मेहनती बनो और तो और अपनी लाइफ को संवारना शुरू कर दो। बस घर बनाकर ये सब कुछ नहीं होता। घर बना लिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। घर की ज़रूरतों को भी चलाना है, इतना कमाओ कि अपने घर की ज़रूरतें, अपने घर की जितनी भी खुशियाँ, जो जिस चीज़ को चाहिए वो उसको मिल सके। बट आजकल पाकिस्तान में हालात वैसे हैं बहुत बुरे, कोई काम नहीं मिल रहा। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तन होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तन, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही बहुत बुरे हो गए। और जो मिडिल है वो मिडिल में ही फंसे है, वो भी थोड़ा थोड़ा गरीबी में भी जाता है, कभी गरीबी में तो कभी अमीरी में, बस मिडल मिडल में ही फंसा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली लोग।
ठीक है, पाकिस्तान के हालात आपको पता है कैसे बुरे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन करेंसी लो हो रही है, बहुत कुछ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 3 पॉइंट वाली बातें याद है, इसीलिए ज़िंदगी में दुख है। तो इस बात इस लाइन का ये मतलब है, ऐसी ज़िंदगी की बातें होती हैं भूला जाते हैं, बट हम भूल नहीं पाते। शायद हमने कोई फैक्ट सुने हो, अगर आपको फैक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसमें भी बताया जाता है कि जो इंसान भूलना चाहता है ना वो कभी नहीं भूल पाता, और जो याद रखना चाहता है वो भूल जाता है। ये मैंने भी वही आजमाया है। ठीक है, मैंने भी आजमाया है कि फ़र्ज़ करें ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि अब मुझे तो पढ़ाई, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाई के रिलेटेड ही मुझे ऐसा फील होता है। देखिए, आपने भी सुना होगा कि देखें, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, और पढ़ने में जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं उस क्वेश्चन से, या कोई भी वो चीज़ है उससे। एक एक भी क्वेश्चन है ना, कोई भी एक क्वेश्चन ले लें आप, ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन है इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कि जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, सलाहियत रखती है, उसको ताकत कहते हैं। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में फर्ज कर मैं कुछ एक आध मिस कर गई हूँ, मिसिंग हो गया है, मैंने भी पढ़ा है, इसमें से क्या मेरी कोई गलती होगी। ठीक है, वो क्वेश्चन मुझे, मैंने बहुत अच्छे से याद किया, फिर भी जिसमें से जो गलती हुई है ना वो मुझे उस क्वेश्चन से भी ज़्यादा अच्छे से याद हुई। ये मैंने खुद आजमाया है कि भाई मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख बहुत लिख प्रैक्टिस करती हूँ, बट जो गलतियाँ मेरी होती है ना वो मुझे सबसे याद रहती है। बेशक मैं उसके बाद में लिख के प्रैक्टिस ना करूँ, बस 2 या 3 दफ़ा रिवाइज कर लूँ। इसी तरह कि लाइफ में जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं ना वो हमारे माइंड में रहती है, और वो माइंड में रहने की वजह से हम परेशान होते हैं। हम अपना क्या करते हैं कि अपना पिछला टाइम देख देख के, सोच सोच के हमारे बुरे वक्त को रोते हैं टेंशन में। वैसे मैं एक बात कहूँ, प्लीज़ अपने पिछले वक्त को भूल जाओ। जो आपके प्रेजेंट में हो चुका उसको पास में मत लाओ, पास में यूनिक करो, कुछ अच्छा करो। प्रेजेंट प्रेजेंट हो चुका है, बस उसकी यादें, उसके दुख, उसका डिप्रेस रहेगा हमारे पास। क्या वो ये सब कुछ याद करने से, मैं यही कहती हूँ कि टेंशन क्यों लेते हैं उस चीज़ की। काम मिलो, आ गया, आ गया चैनल। अभी आपको पता है कि कभी कभार यूट्यूब है तो रिपोर्ट्स मारने के बाद चैनल खत्म हो जाता है, खत्म हो गया, वो क्या चलेगा प्रेजेंट में। अब मौजूदा तौर पर भाई वो करो, वो याद करके, वो नहीं आएगा वापिस। आपको मौजूदा तौर, पास्ट में कुछ तो कुछ करना होगा। ठीक है, होते हैं वो अपने प्रेजेंट को याद करके टेंशन में रहते हैं, रोते रहते हैं, बस उन्हें ये काम आता है। भाई जो आपके प्रेजेंट में हो चुका है ना, जो पिछले गुजर चुका है भाई, उसको भूल जाओ। उसको याद करके टेंशन लेके वो टाइम वापस नहीं आना। जो वक्त एक दफ़ा गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अपनी लाइफ में अपना जो प्रेजेंट हो चुका उसको छोड़ दो, पास्ट में रहते हुए, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मतलब मौजूदा में रहते हुए अपने कल के बारे में सोचो, और जो आपका पिछला टाइम गुजर चुका है, जो हो चुका है, उसको उसके हाल पर रहने दो। उसको याद करके टेंशन डिप्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं अपनी हर अक्सर वीडियोज़ में यही कहती हूँ, जो हो चुका है उसको होने दो। बस अब प्रेजेंट, जो पास्ट में है ना वो सोचो, प्रेजेंट भूल जाओ। पास्ट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में सोचिए, सबसे बेस्ट। तो उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 4 पॉइंट, बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर लहजे बदल जाए बहुत तकलीफ होती है। तो इस बात का ये मतलब है कि देखिए, इंसान का चेहरा छोटे ना कुछ और होगा, बड़े होके कुछ और होगा। काफ़ी लोग होते हैं जिनका चेहरा छोटे होते कुछ और बड़े होके कुछ और हो जाता है। ठीक है, उनके फेस की शक्ल बदल जाती है, चेंज हो जाता है, बट कोई बात नहीं, बदलती है, अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं आई है। बट अगर इंसान का लहजा बदल जाए ना, अखलाक बदल जाए, वो खुश में अगर खुशी से बात करता था वो गुस्से में हो जाए प्यारे, तो बहुत अच्छा, क्या मसला है तुम्हें, जैसे मतलब फिल्म वगैरह में भी ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो बस यही बात है कि अगर इंसान के चेहरा बदल जाए कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बात नहीं, चेहरा है भाई। अगर लहजा बदल जाए ना तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है कि यार ये मेरे साथ ऐसा था, ऐसे कैसे हो गया। वो बहुत रोता है, बहुत टेंशन में जाता है, बहुत डिप्रेस्ड में, ये कितना अच्छा था ना, ये मेरे साथ ऐसे रहता था, पता नहीं उसको दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। ऐसी बातें सुनी होंगी आपने ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर, कभी फ्रेंड से सुन ली, किसी से भी आपने सुन ली, अपने बड़ों से, कि पता नहीं दिन, जैसे कहते हैं ना कि दिन ब दिन ज़िंदगी बदलती जा रही है, पहले कुछ कैसे ज़माना था अब कैसा ज़माना आ गया। ये उसकी आप छोटी सी मिसाल ले लें। इसी तरह के इंसान पहले कैसा था अब कैसा हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 5, क्योंकि मुझे लगा ये पॉइंट इतनी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ लफ्ज़ों की बात है, मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया। कोई
लेकिन निकल जाने पर मन बहुत हल्का हो जाता है। तो इस बात का ये मतलब है, देखिए अब हम लोग, आंसू का तो कोई वजन नहीं है, कोई वेट नहीं है, बट जब वो हम लोग रोते हैं ना, हम लोग अगर कोई रो रहा हो ना, हम उसको चुप कराएं, तो मान लो या कोई कहे बेटा इसको रोने दो ताकि इसका मन हल्का हो जाएगा। कि जब इंसान, आंसू का कोई वजन नहीं है, कोई वेट नहीं है, हर चीज़ का वजन है, एक कागज़ है उसका भी वजन है, ठीक है, उसमें हमें लग रहा है कि नहीं उसका कोई वजन, पर है, उसमें भी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो उसी तरह ये बात है कि देखिए अपनी लाइफ में जब हम रोते हैं ना, तो कहते हैं कि यार रोने दो, उसका मन हल्का हो जाएगा, ये ज़्यादा शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। हंसना भी बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान के चेहरे पे ग्लो आता है, इस तरीके से है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर रिलेटेड वीडियो आप तो जरूर हो सके। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही ऐसे सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।